धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सवा मामिका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इससे प्रश्न उत्पन्न होता है, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है, महाभारत वन पर्वत के 83वें अध्याय में और शल्प वर्ग के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और द्रस्तुति नदी की उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। सतपंथ ब्राह्मणादि शास्त्रों में कहा जाता है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्मक्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। अब द्वितीय प्रश्न उत्पन्न होता है, धृतराष्ट्र ने मामका पाद का प्रयोग किन के लिए किया है और पांडवा का किन के लिए, और उनके साथ संवेदा और युयुत्सवा विश्लेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, मामका पाद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडवा पाद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए। संवेदा और युयुत्सवा विश्लेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया और किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक विभीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके थे, इसलिए उनके प्रश्न का तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई है और उन्होंने पांडवों का स्वतंत्र देकर नहीं किया।